इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी मौजू पर राय आम्मा हमवार करने का बेहतरीन जरिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों को सियासी और समाजी इश्यूज के मुस्बत और मनफी पहलुओं से रोशनास करवाता है। TDEA ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज, व्यूज, एंटरटेनमेंट और इश्तिहारात के कंटेंट का एक तहकीकी जायजा लिया है। इस जायजे से जाहिर होता है कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रोग्राम्स खवातीन के किरदार को मखसूस जावियों से पेश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खवातीन का उमूमी किरदार पसमानदा सोच और फरसूदा रस्म रिवाज की नुमाइंदगी करता दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खवातीन की जो उमूमी तस्वीर कशी की जाती है, इससे खवातीन के बारे में एक मखसूस मगर मनफी सोच को बढ़ावा मिल सकता है। अरे आवारा औरतों वाले चलन है तुम्हारे, कोई शर्म हया नहीं है। यही सोच फरसूदा रस्म रिवाज को मजबूत करती है और यूं खवातीन मुखालिफ बयानिया माशरे में एक मयार के तौर पर कबूल कर लिया जाता है, जिसके दूर रस और संगीन नताइज खवातीन को भुगतने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलने वाले ड्रामे हों या मॉर्निंग शोज, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हों या हंसी मजाक, इसमें खवातीन के किरदार खास मगर मनफी जावियों ही के हामिल होते हैं। खातून जालिम है या मजलूम, शातिर है या सादा लौ, और अगर ये सब कुछ नहीं तो खवातीन का किरदार सनसनी खेज अंदाज से पेश करना एक ऐसा रुझान बन चुका है जिसकी पैरवी सब कर रहे हैं। टेलीविजन चैनल्स पर नशर की जाने वाली खबरों में भी खवातीन की मनफी तस्वीर कशी का अंसर पाया जाता है। जहां मामला खवातीन के खिलाफ खुले जुर्म, तशद्दुद या तासुब का हो, उसे भी तोड़ मड़ोड़ कर मखसूस रंग में रंग दिया जाता है और खवातीन को ही उल्टा कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। खातून ने पहना क्या था, उसका किरदार कैसा था और जिस जगह पर जुल्म हुआ वो वहां पर क्या कर रही थी। कितने ही ऐसे वाकयात हैं जहां जुर्म खवातीन के खिलाफ हुआ मगर कसूर भी उसी का ही तलाश कर लिया गया, या कम से कम कसूर तलाश करने की कोशिश जरूर हुई। आप ये भी देखें कि लिविंग टुगेदर ये कौन सा कल्चर है जो हम यहाँ कर रहे हैं प्रमोट। हमारी जो अशराफिया है वो कहाँ पहुंची हुई है, उसको अपनी बच्चियों की खबर नहीं है। बच्ची कह रही है मैं लाहौर जा रही हूँ, वो रह रही है उसके साथ, निकाह के बगैर इकट्ठे रह रहे हैं लोग। इस तरह की खुली विक्टिम ब्लेमिंग ऐसी ही है जैसे कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। इससे रेटिंग की जंग तो जीती जा सकती है मगर इससे खवातीन के खिलाफ जराइम एक नॉर्मल समाजी रवैया बन जाते हैं। एक विक्टिम ब्लेमिंग वाली जो सूरत हाल है वो है, और अनफॉर्चुनेटली अगर नूर मुकद्दम का केस देखें, उस मामले को देखें तो उसमें एक सवाल जो कि हर तरफ से रेजोनेट करता रहा वो यही था कि वो वहाँ क्या कर रही थी, उसकी उस लड़के के साथ दोस्ती क्यों थी और माँ बाप ने उसको जाने क्यों दिया, और वो ना जाती और वो ना रहती उसके साथ, वो लाहौर का कह के गई थी और वहाँ पे क्या कर रही थी। वो सारे सवाल थे। किसी ने ये नहीं कहा कि ज़ाहिर जाफ़र का मामला क्या था, मसला क्या था। क्या अगर किसी के साथ दोस्ती है तो उसको लाइसेंस दे देना चाहिए कि वो औरत को जो है वो कत्ल कर दे। नूर मुकद्दम जैसी जो कि इतने ब्रूटली बेईमाना तरीके से उसको मारा गया और आज तक उसके पेरेंट्स इंसाफ के मुंतज़िर हैं, तो जब उसको रिपोर्ट करते हैं तो उस पर ऐसे सवाल उठाते हैं कि जो कि उसके ख़ानदान को, उसकी रूह को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। उस पर कुछ नहीं होता, उस पर कभी पैमरा को इतनी शिकायतें नहीं आती हैं कि वो टेलीविज़न स्टेशन के मैनेजर्स को बुला के न्यूज़ मैनेजर्स को कभी आप ये ना करें। तो ये है, ये माशरे का अमूमी रवैया। तो इसलिए हमें एक बहुत मैसिव एफर्ट की ज़रूरत है ताकि हम ये माइंडसेट, ये सोच जो है इसको तब्दील करें। क्या ख़वातीन के ख़िलाफ़ या उनके साथ जो तशद्दुद होता है वो कम हुआ? क्या ज़ैनब जो कसूर में लड़की बच्ची जिसको रेप करके कत्ल किया, उससे पहले 13 लड़कियों को रेप करके कत्ल किया था, और बेशुमार और लड़कियां रोज़ाना पाई जाती हैं खेतों में, गटर के अंदर, अलमारियों में बंद। तो मीडिया इन चीज़ों को रिकग्नाइज कर रहा है। न्यूज कवरेज को बेहतर बनाने के लिए सनसनी खेजी की जगह हक़ाइक़ का इस्तेमाल न सिर्फ सहाफत बल्कि माशरे में खवातीन की हकीकी तस्वीर कशी के लिए भी बहुत जरूरी है। जहां एक खास जाविये से की गई न्यूज कवरेज नाजरीन को सोच का भी एक खास जाविया ही फराहम करती है, वहीं करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भी बहुत अहम होते हैं जिससे लोग अपनी राय बनाते हैं। ताहम खबरें हों या करंट अफेयर्स के प्रोग्राम,
ان میں خواتین کا تذکرہ صرف تبھی پایا جاتا ہے جب کسی معاملے میں ایسی سنسنی خیزی پائے جائے جو خاتون مخالف سٹیریوٹائپ پر پوری اترتی ہو۔ ان پروگرامز میں خواتین کے اصل مسائل کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تیرا جسم ہے کیا بی بی؟ بولنے دے ان کو۔ تھوکتا نہیں ہے کوئی اس کا جسم آپ کے جسم پر، بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا نہیں ہے۔ کم پروگرامز ہیں خاص کر کے کرنٹ افیئرس کے اندر، تو کوئی ایشو عورتوں کے حوالے سے انلیس کہ انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑے گا ہم انتظار کرتے ہیں کسی حادثے کا، کسی سانحے کا، بشمول میرے مطلب بہت سارے ہمارے جو کولیگز ہیں اور مجھ سمیت، وہ جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے خواتین سے متعلق تو اس کو پھر ہم زیر بحث لے کے آتے ہیں، اس کو پھر ہم جوڑتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ نیوز اور کرنٹ افیئرز کے کانٹینٹ کے علاوہ ٹی وی ڈراموں میں بھی خواتین کا کردار زیادہ تر منفی پہلو میں لپٹا ہی نظر آتا ہے۔ ہمارے ٹی وی ڈرامے معاشرے کے تمام طبقات میں انتہائی مقبول ہیں۔ عام طور پر ٹی وی ڈراموں کی کہانیاں سنسنی خیز ہوتی ہیں، جن میں کردار مصنوعی اور سازشی ہوتے ہیں۔ ان ڈراموں میں خواتین کی تصویر کشی یا تو سراسر منفی ہوتی ہے یا خواتین کو ایک بیچاری، مظلوم اور مجبور و محقور مخلوق کے کردار میں دکھایا جاتا ہے، جو مار پیٹ سہ کر اور ظلم برداشت کر کے بھی شکایت یا بغاوت نہیں کرتی۔ ایک بری عورت کیا ہے؟ وہ جو کہتی ہے کہ مجھے اپنے حق کا پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا چاہتی ہوں اور میرے حق کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں۔ ایک اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ وہ جو کہتی ہے کہ میرے تو حق ہے ہی نہیں، ابو نے تو ایسا نہیں کہا تھا، امی نے تو بتایا ہی نہیں، بھائی کہتا خبردار۔ وہ ایک اچھی عورت ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ہم سب کے حقوق ہیں، آئین میں ہیں، مذہب میں ہیں، تو پھر میڈیا ہاؤسز کہتے ہیں کہ نہیں لیکن لوگ تو یہی چاہتے ہیں، یہ تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ جی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ کیا گھر گھر گئے پوچھنے یہ کون ہے؟ یہ میڈیا کے جو ریٹنگز والے ہیں، یہ کیا میتھڈالوجی استعمال کر رہے ہیں؟ ساس، بہو اور بیٹی کے رشتے کا نہ ختم ہونے والا تنازعہ بیشتر ڈراموں کے پلاٹس کا محور ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں نے چھوٹی آستین کی شرٹ پہن لی تھی اور آپ نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے کہ ہائے اللہ توبہ توبہ، سسر اور دیوروں کے سامنے یہ کپڑے پہنو گے تم۔ اس سے پیغام یہ جاتا ہے کہ اسی کو اصلاح کی ضرورت ہے اور اسے ہی ہمیشہ اپنے خاندان کے رضا کے لیے اپنی ذات اور کیریئر کی نفی کرنی ہے۔ ان ڈراموں میں عورت کا حوالہ جس طرح ہمیں ملتا ہے اور بالخصوص اس میں تشدد کی جو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، یقیناً اس کے اثرات عام مردوں اور خواتین بلکہ بچوں اور نوجوانوں پر بھی پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک عام میلان اور ذہن اور رویہ تشدد کا بن جاتا ہے۔ چنانچہ اب ہمیں اس قسم کی رپورٹیں ملتی ہیں کہ گھریلو تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انٹرٹینمنٹ چینلز اور نیوز چینلز میں مارننگ شوز ریگولر فیچر ہیں۔ مارننگ شوز کا کانٹینٹ خواتین کے متوسط طبقے میں خواتین کے روایتی کردار کی ری انفورسمنٹ ہے۔ اس میں کھانا پکانا، گھورا پن اور پتلے ہونے کی ترکیبوں سے لے کر شوہر کو خوش رکھنے کے طریقے شامل ہیں۔ وہ جو عقل مند عورت ہوگی وہ سارا دن چاہے گھر میں کوئی بھی ڈرامہ کرتی رہے لیکن رات کے وقت وہ اچھی طرح تیار ہوگی اور بہت اچھا کھانا سرو کرے گی تاکہ اپنے شوہر کو اس کا دل مول لے۔ اس کے برعکس خواتین کے ترقی پسندانہ کردار جس میں تخلیقی اور پیشہ ورانہ پہلو شامل ہوں یا خواتین کی محنت اور ان کی پیشہ ورانہ کامیابیوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہو، مارننگ شوز میں دیکھنے میں بہت کم ملتے ہیں۔ مارننگ شوز میں بھی جو ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ عورت کو ایسی پروڈکٹ کے طور پر پیش کرنے کی ہے جس کے اندر اور بہت سارے ایلیمنٹس جو چاہے ریلیجیس ہوں، چاہے سوشل ہوں، کلچرل ہوں، ان کی طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف توجہ ساری جو ہے وہ خاص اس انداز کے لیے ہے کہ اپنی ریٹنگ کی جائے اور اپنی جو ہے وہ مارکیٹنگ جو ہے اس پہ کی جائے۔ اس کے لیے ظاہر ہے
प्रोडक्ट जितनी खूबसूरत हो, जितनी अट्रैक्टिव हो, और ये आज नहीं हो रहा, ये एक्सप्लॉयटेशन सदियों से हो रही है। हाँ, आज 21st सेंचुरी में जब बाकी सारी चीज़ें बहुत स्पीड अप हो गई तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा स्पीड अप हो। मीडिया के इश्तिहारात में भी उमूमी तौर पर खवातीन के रिवायती रिजत पसंदाना किरदार की अक्कासी होती है। जैसा कि किसी किरदार की खूबसूरती को खवातीन की खूबसूरती से तशबीह देकर इसकी ऑब्जेक्टिफिकेशन या कमोडिफिकेशन की जाती है। ऐसी अशिया जो मर्दों के इस्तेमाल की हों, उनको मार्केट करने के लिए जो इश्तिहारात बनाए जाते हैं, उनमें भी खवातीन को ग्लैमर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इश्तिहार चलाते हैं अपनी रेवेन्यू के लिए, तो उसमें आप रंग गोरा करने वाली क्रीम जो है अक्सर दिखाते हैं। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये इसका असर क्या हो रहा है, यानी ये हम कर क्या रहे हैं कि वो लड़की या औरत जिसका रंग गोरा नहीं है, क्या वो खूबसूरत नहीं हो सकती? तो ये दिखाते हैं कि जिससे रिश्ता ही नहीं आ रहा, वो तो कुंवारी बैठ गई। इसी तरह के आपके सीरियल होते हैं, इश्तिहार भी उसी तरह के बन रहे हैं। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए ये बहुत अहम है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इदारों की अपनी एडिटोरियल पॉलिसीज में खवातीन के बेहतर और मुस्बत पोर्ट्रेयल के हवाले से कुछ गाइडलाइंस मुरतब हों, जो इदारे अपनी समाजी जिम्मेदारी के तौर पर खुद मुरतब करें और खुद उनका एहतराम करें। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत सारा न्यूज़ में ऐसा मीडिया है जो कि न्यूज़ के लिए नहीं है, बल्कि वो इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए आया, और वो अपने आप को शील्ड करते हैं अपने न्यूज़ में आके और अपनी न्यूज़ सेंस वैल्यू को बढ़ा के। तो उनका ऐसा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि तामीरी या मयारी सहाफ़त के असूलों को देखें, बल्कि उनके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। और इदारे के अपने अंदर मौजूद एडिटोरियल बोर्ड को मुतहर्रिक बनाकर रोजमर्रा की बुनियाद पर पेश किए जाने वाले कंटेंट की स्क्रूटनी की जिम्मेदारी दी जाए। एडिटोरियल बोर्ड्स होने चाहिए, और ये बल्कि पेमरा के भी कवानीन में ये एक रिक्वायरमेंट है, जिसको इन हाउस जिसको कहते हैं एडिटोरियल बोर्ड, या उसको जो भी कह लें इन हाउस कमेटी बनाना। ये लाइसेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका भी एक तकाजा है, कानूनी तकाजा है, मगर बदकिस्मती से हमारे मीडिया के इदारों के अंदर एडिटोरियल बोर्ड नहीं रहे। ये जो हैं आपके पेमरा, उनमें कौन बैठे हुए हैं? वो भी तो सारे पिदरशाही के निज़ाम के कीड़े यहाँ उन्होंने डाले हुए हैं ना, वो तो पैदा ही इसी तरह हुए हैं। तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, वो इसी निज़ाम की पैदावार हैं, उनकी सोच वही होगी जो प्रोड्यूसर साहब या साहिबा और लिखारी और बीच में हमारे एक्टर, वो क्या सोचते नहीं है, वो कर क्या रहे हैं? आर दे नॉट एम्बैरेस्ड? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उमूमी तौर पर और चैनल्स के एडिटोरियल बोर्ड की लीडरशिप पोजीशंस में खुसूसी तौर पर ज्यादा से ज्यादा खवातीन की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। आपको एडिटर्स नज़र नहीं आएंगी, औरतें बहुत कम नज़र आएंगी। इसी तरह से आपको जो है वो जो न्यूज़ रूम की मैनेजमेंट है उसमें नज़र नहीं आएंगी। आपको नज़र नहीं आएंगी कि वो फ़ैसले करें, वो डिसीजन मेकिंग के अंदर हों। आपको नज़र नहीं आएंगी कि वो ये फ़ैसला करें कि हमने ये ख़बर चलानी है या नहीं चलानी है, और रोकनी है तो क्यों रोकनी है और कैसे रोकनी है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो पाकिस्तान के मीडिया की सूरत हाल है, ख़वातीन को दे दे, यकीन करें मीडिया बच जाएगा।